पता है इस टाइप का सिनेमैटिक रेंडर आप सिर्फ 2 सेटिंग का यूज करके निकाल सकते हो। अब इस रेंडर में सिर्फ लाइट का यूज हुआ है, मतलब इसमें कुछ भी मैंने अलग से कोई इफेक्ट या कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सिंपल सा लाइट है इस पे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं बैक में भी जाऊँ ना तो बैक में भी आपको यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फोकस नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस बोर्डिंग रेंडर को हमें ठीक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक पुराना फाइल है, तो यहाँ पे थोड़े ये पोस्टर्स भी लगे हुए थे, तो वो सब डिलीट हो गए, बट दैट इज ओके। हमारा जो मेन मोटिव है वो इसमें ये समझना कि कैसे आप इस शॉट को सिनेमैटिक बना सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बार अपना सीन दिखा देता हूँ। इसका सीन सेटअप कुछ इस टाइप का था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें लाइटिंग नहीं थी। यहाँ पे हर एक बिल्डिंग के ऊपर एक सिंपल सा एक प्लेन है जिसके ऊपर मैंने इमेज को प्रोजेक्ट कर दिया था और उसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, ठीक है। ऐसे 3-4 करके मैंने अलग अलग बनाया था और उसी को मैंने डुप्लीकेट करके बना लिया, जस्ट लाइक मॉड्यूलर। अब मॉड्यूलर थिंग अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं कि एक मॉडल को बना लेते हैं, उसी को डुप्लीकेट करके हम पूरा बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप कोई भी एसेट में उसको यूज कर सकते हो। और रोड का टेक्सचर जो है वो डिलीट हो गया है, बट दैट इज ओके, वो हमारा अभी फोकस नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंपल लाइट होता है उसको छोड़ के भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो आप इस पर कर सकते हो। तो मैंने इसको बुक मार्क मार दिया था, तो इसका जो सीन है वो कुछ इस टाइप का होगा रेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अगर एक सिंपल लाइट देके इसको रेंडर करोगे तो आपका ये कभी भी उस लेवल का अच्छा नहीं लगेगा जैसा आप लाना चाह रहे हो, ठीक है। इसको सिनेमैटिक दिखाने के लिए हमें हर एक रेंडर में एटलीस्ट 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक तो ये कि जब आप इस टाइप का एनवायरनमेंट बनाते हो तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप हर एक जगह को सेम फोकस के साथ नहीं दिखा सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस ये सामने का कुछ एरिया रहेगा, उसके पीछे नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस जानना है। तो इस डिस्टेंस को जानने के लिए हमें डिस्प्ले पे जाना है, हेड अप डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे हमें कर देना है ऑब्जेक्ट डिटेल। अब यहाँ पे आपको ढूंढना होगा, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिटेल, आप इसको चेक कर दो। तो जब आप चेक करोगे तो देखो राइट साइड में आपको कुछ मिल जाएगा। अब ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है, आपका जो ये कैमरा है ना उससे, मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव का कैमरा है उससे हर एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए मेरा फोकस मैक्स टू मैक्स इतना दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पैनल है, इस पैनल का डिस्टेंस है 464 कैमरे से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे और करने के बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं और यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको आर्नोल्ड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, बट ये वाला ऑप्शन में आपको नहीं जाना है, आपको नीचे जाना है आर्नोल्ड में और यहाँ पे आपको करना है एनेबल DOF। DOF इज डेप्थ ऑफ फील्ड। और यहाँ पे आप देखो कि मेरा कुछ सेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। ये आपका बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। तो मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो ये 455 है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो ये कुछ 99। तो मेरा मेन फोकस इस कैरेक्टर के ऊपर था, इसीलिए मैंने इसको क्या किया था, 100 के लगभग था रखा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो मेन फोकस है वो आप कहाँ पे रखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर मेरा ये है मेन कैरेक्टर तो मैंने 100 किया। अब मान लीजिए अगर मैं इतना दूर, मतलब ये वाला मेन मेरा रहेगा, तो मैं उस रेंज के लिए क्या करूँगा, कैमरा को बार बार क्लिक करूँगा और इसको बना दूंगा ऑलमोस्ट 400 के लगभग, मतलब कि इतना 455। तो मैं यहाँ पे 455 वैल्यू डाल दूंगा, तो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा, ना कि इस पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हमें बिल्डिंग को ब्लर आउट करना है तो डेफिनेटली हम इतना अगर ज़्यादा इसमें वैल्यू दे देंगे तो हमारा पीछे वाला ये फोकस में हो जाएगा, सामने वाला नहीं। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। कैमरे को मैंने किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2500 लेट्स से, ठीक है। अब मैं रेंडर करता हूँ और आपको रेंडर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रेंडर में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इस बिल्डिंग के साथ इस कैरेक्टर को सिर्फ रखूंगा। तो मैं शिफ्ट पकड़ के ऐसे करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो इससे होगा क्या, सिर्फ इतना सा एरिया ही रेंडर होगा, बाकी सब नहीं। तो हमारा टाइम बचेगा और मेरा जो मेन एम है आपको ये दिखाने का कि ये रेंडर किस टाइप से हो रहा है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी 35-40% हो गया और हमारा हेलमेट अभी भी ब्लर्ड है। लेकिन अगर आप बिल्डिंग को देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। तो ये मैंने आपको एकदम एग्जांपल दे के बताया कि आपका वो जो वैल्यू है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये अभी भी ब्लडी आ रहा है, बट अब इसको अगर देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही जो है ना सिनेमैटिक शॉट्स निकलता है, ठीक है। तो मैं देखो अभी ये 90% हो गया, अभी भी ऐसा ही है, तो ये ब्लड ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको बंद कर देता हूँ और अभी हम क्या करेंगे, इस हेलमेट पे क्लिक करेंगे और ये 102 है, तो ऑलमोस्ट 100 के लगभग हम क्या करेंगे, इसको फोकस डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ और डेफिनेटली आप इसका जो साइज है उसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज करके देखना होगा। तो देखो कि मैंने उसको 100 कर दिया है और अभी आप देखो कि इसके ऊपर जो है ना वो फोकस होना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं वापस से उतना ही लूँ, मान लीजिए बिल्डिंग के साथ मैं इसको लूँ, तो अब देखो कि अब जो ये रेंडर हो रहा है ना, अभी थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि इतना सा एरिया ही रेंडर हो रहा है।
तो अब देखो कि ये जो बिल्डिंग है ना आपको अब ब्लर दिख रहा है, ठीक है। बट अगर मैं हेलमेट की बात करूँ तो हेलमेट अब फोकस में आ रहा है, सी आ गया ना हेलमेट फोकस में, बट ये हमारा ब्लड हो गया। तो इस टाइप से जो है ना आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप कौन से चीज को सामने फोकस में रखना चाह रहे हो, ठीक है। अब इतने से बड़े एनवायरनमेंट में जब आप बहुत सारा लाइट यूज करते हो और ऐसा एनवायरनमेंट में हमें ऑलवेज जो है ना इसमें एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम डालना होता है, ठीक है। अभी के लिए ये सीन पूरा का पूरा काफी फ्लैट लग रहा है, सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड से काम नहीं होगा अगर आप एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माया में आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होगा और आर्नल्ड सेटिंग में आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। तो एनवायरनमेंट में आपको क्या करना है, और यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर में ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तब जाके आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू सेट करके रखा है। अब ये बाय डिफॉल्ट आपको 0 मिलेगा और ये भी हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ एक कलर मिले। तो मान लीजिए अगर मैं 00005 लिखता हूँ और एंटर मारता हूँ तो आप देखो कि ये पूरी तरीके से 0 हो गया। तो आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो वहाँ पे अपडेट होता है, बट यहाँ पे वो आपको नहीं दिखेगा। तो बस आपको वो वैल्यू याद रखना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अंडू कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे 0.001 लिख दे रहा हूँ जो मेरा बाय डिफॉल्ट था, और मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा ब्लू टोन रखा था, ठीक है। तो अब मैं जब इसको रेंडर करूंगा तो आप देखना कि इसका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है ना वो थोड़ा सा ब्लूइश टोन, और वो जो फॉग है ना वो फॉग यहाँ पे आपको जनरेट दिखेगा। तो ये जो फॉग है वो टोटली डिपेंड करता है आपके वो एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम के ऊपर कि आप उसमें कौन सा कलर यूज कर रहे हो और कौन सा डेंसिटी का वैल्यू दे रहे हो। मान लीजिए अगर मैं इसको ब्लू को चेंज करके कोई ऐसा रेड टोन दे देता तो आप देखो कि ये हमारा पूरा सीन जो है ना वो थोड़ा सा रेड वाइब आपको मिलेगा। लुक एट दिस, अब ये ब्लू है ना, अब ये रेड वाइब हो गया। और ये जो रेड टोन होता है वो मेनली फाइट सीन के लिए होता है। तो यही था, मतलब ये छोटा सा चेंज करके आप अपने रेंडर को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।